अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। स्टोरी ऑफ सक्सेस के इस मरहले में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मेजर हैदर अब्बास भट्टी। अच्छा हैदर भाई, ये इसका रकबा कितना है इमाम बारगाह का, और ये रकबे की मलकियत किसके पास है? बेसिकली तो 1984 के बाद बना है। और मैं टू बी ऑनेस्ट आज फर्स्ट टाइम माशाल्लाह से इस चीज़ की ज़ियारत कर रहा हूँ। मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाँ का जी। अलम पाक भी आप देख सकते हैं। हैदर भाई, जंग में एक अवाम के सामने ना एक बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था जब इस जंग का जो नाम है बुनियानुल मरसूस, कुरान पाक की आयत, एक ऐसा लफ्ज उन्होंने चूज किया। ये कुरान मजीद में एक ही जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सूरह सफ में। अल्लाह ने उसमें उन मुजाहिदों का जिक्र किया है जिनसे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। स्टोरी ऑफ सक्सेस के इस मरहले में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़िला हाफिजाबाद के नवाही गांव सुखेकी के एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया और बचपन से ही अपने आप को मनवाया। जी हाँ, आज हम उनकी ज़ुबानी ये जानने के लिए आए हैं कि किस तरह वो एक घराने से उठे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बालाखिर वो मेजर तक के रैंक तक पहुंचे। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर हैदर अब्बास भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। थैंक यू वेरी मच। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ ये जो नशिस्त है। मैट्रिक क्रिसेंट से की, फिर उसके बाद फिर कहाँ मैं पे? एफसी कॉलेज में चला गया, एफसी कॉलेज लाहौर। लाहौर में। इंटर मैंने वहाँ से की, ठीक है सर। और और ग्रेजुएशन? फिर ग्रेजुएशन मैंने पीएमए से की, बिकॉज हमें 7 डिग्री करवाई जाती है, जो हमारी 2 साल की ट्रेनिंग है पीएमए की। हैदर भाई, पीएमए का ये कौन सा लॉन्ग कोर्स था जो आपने अटेम्प्ट ली मेरा 1 to 1 लॉन्ग कोर्स था। 1 to 1? 1 to अच्छा, ये बचपन से ही ख्वाहिश थी आपकी आर्मी साइड पे जाने की, या के बाद में जाके कहीं से मोटिवेशन मिली? ये क्या इंस्पायरेशन थी जो आप आर्मी की साइड पे गए? असल में देखिए, सच्ची बात ये है, मेरा इस तरफ कोई रुझान नहीं था, आई मस्ट कन्फेस। ये शौक़ था मेरे वालिद साहब का कि मैं फ़ौज में जाऊँ। और आप ये देखें कि जो जब मेरा जो आर्मी का टेस्ट था, मुझे आज भी डेट याद है, 31 मई थी और 18 जेठ था। तो मैं मजलिस में बैठा हुआ था, तो वालिद साहब वो मुझे कॉल आ गई कि जी आज आपका टेस्ट है। मैं चला गया। जो फाइनल हमारा टेस्ट होता है सिलेक्शन का, उसे कहते हैं ISSB। आपको आइडिया होगा, सबको पता होगा। ISSB मेरी थी 10 मुहर्रम से 14 मुहर्रम। तो वो इस तरह के ये बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड था आपकी फैमिली के लिए। बहुत क्रूशियल ना। तो मैंने तो इनकार कर दिया। अच्छा, मैंने कहा जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं सर एक्चुअली इंटर करने के बाद मैंने BSc बिजनेस में एडमिशन ले लिया था, पहले सेमेस्टर में था FC कॉलेज। मतलब इस तरफ आने का ना कोई प्लान कोई था, ना कोई नहीं आइडिया था, कोई आइडिया नहीं था। और फिर एकदम से जो डेट्स आपके सामने आई आपने फौरन कहा जी नहीं। नहीं, मैं फिर और वो हो गया। एक्चुअली आप देखिए कि हमारा जो इलाका है ना, यहाँ पे उस तरह इतनी उस 2007 की आप बात करें तो शायद उस तरह अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को। और फिर जिस तरह हम लोग गांव में ही पले, यहाँ पे स्कूलिंग भी यहाँ की और रहते भी यहाँ पे रहे, तो कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं था। दूर के रिश्तेदारों में थे आर्मी ऑफिसर्स, लेकिन कोई उनसे इतना क्लोजली इंटरेक्शन नहीं था, तो कोई इस तरह रुझान नहीं था। हैदर भाई, एक बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है मेरा कि इर्द गिर्द के एरिया के लोग ये समझते हैं कि हैदर अब्बास भट्टी सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसमें कितनी सदाकत है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर बात ये है, जो सोने का चम्मच लेके पैदा होता है वो नौकरियां नहीं करता। वो आपके इर्द गिर्द काफ़ी मिसालें होंगी, वो अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने कैरियर की तरफ तवज्जो नहीं देते क्योंकि उनके पास सोने का चम्मच मौजूद होता है। तो उन्हें इतनी मेहनत की मतलब आप इस बात को रिजेक्ट करते हैं? सर ये आपके सामने है ना, इट इज़ एविडेंट ना। ये तो आपके ऊपर है, सबके ऊपर जो देख रहे हैं कि इस तरह की कोई जो एक्चुअली जिस वजह से मैं फ़ौज में गया ना, सॉरी आई वांट टू ऐड इट, कि जब मैं टेस्ट देने गया, मैं फॉर्म जमा करवा रहा था, तो मैं बाहर निकला तो मेरे वालिद साहब एक मतलब कह लें कि कूड़ादान टाइप था, उसके करीब खड़े हुए थे, डस्टबिन टाइप ना। उसके बाहर एक तस्वीर पड़ी हुई थी, फोर्सेस एकेडमी है लाहौर में, उसका जो वो पम्फलेट है, उस पर एक फ़ौजी अफसर की तस्वीर है, मतलब वो AI जनरेटेड टाइप वो पिक्चर है। तो उन्होंने उसे उठाया और ही वॉज लुकिंग टुवर्ड इट। तो मैं पीछे से चला गया, मैं कहा जी
की तुसी चुके थल्ले ना। तो ही सेड यार मेरी ख्वाहिश है कि यार मेरा बेटा भी ये यूनिफॉर्म पहने। तो वो जो टर्म था ना मेरी ज़िंदगी में, मतलब फ्रॉम बिजनेस साइड टू दिस साइड, वो पिक्चर थी। फिल्मी के दौरान मैं कन्वर्ट हुआ जी, ये 1980 में। मैं स्टूडेंट था, तो उस वक्त मैं फैसलाबाद में पढ़ता था। तो सुबह मैं मजलिस सुनने जाता था गुलफाम हाशमी साहब को ना, धोबी घाट में। ये कोई जाकर है? नहीं, ये आलम दीन है। आलम दीन है। तो उनको सुन के फिर मैंने ये रिसर्च शुरू की, मतलब खुद पढ़ना शुरू किया। तो मैं 83 तक मैं मतलब मुकम्मल तौर पे ना मेरा चेंज हो गया, माइंड चेंज हो माइंड गया। चेंज। इतना सा अच्छा, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर, फैमिली की तरफ से कोई फैमिली की प्रेशर? तरह, हाँ जी, काफ़ी रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशर और आया। वो तो आपको टैकल करना बहुत मुश्किल हाँ, होगा। लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है, वक़्त के साथ साथ। बड़ा बेटा मेजर की पोस्ट पे, उससे छोटा बेटा एडवोकेट की जी पोस्ट पे, जी, और उससे छोटा बेटा वो इंजीनियरिंग की पोस्ट पे। जी पूरा घराना माशाल्लाह एक लड़ी की तरह आपने परोया हुआ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो बच्चों के हवाले से अभी तक पूरी ना हुई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनियावी ख्वाहिश कभी की नहीं, दीन से ही लगाव है बस। यही अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चे नमाजी हैं, माशाल्लाह से परहेजगार। इस चीज़ की ज़ियारत कर रहा हूँ। मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाँ का जी, अलम पाक भी आप देख सकते हैं किस अकीदत से और किस मोहब्बत से ये घराना जो है वो चल रहा है। तो फिर कहते ने ना कि भागते फिर लगते ने। तो साथ हमें ज़ियारत नज़र आ रही है। जुलजना ये जी, हाँ जी, ये जगह। हैदर भाई का ना ये शौक है। इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो ड्यूटीज़ है वो अपनी जगह पे, इनकी पर्सनल जो ड्यूटीज़ हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इस घराने से जो मोहब्बत और अकीदत है ये इनका मुंह बोलता सबूत है। हमारे सामने ज़ियारात हाँ जी, मौजूद ये हैं। जुलजना है जी। जुलजना हाँ माशाल्लाह। जी, हैदर भाई ये इसका कोई नाम? सर बेसिकली ना जो मौला अब्बास अलमदार की सवारी थी ना जी, अगर आप तारीख में उसको पढ़े ना सर, तो उसका कलर ब्लैक था। बाज वाइट लिखते हैं, बाज ब्लैक लिखते हैं। उसका नाम था अशहल। अशहल, अशहल, अलिफ शीन एन, हे हे। और लाम, अशहल, इसका मतलब क्या है? जो पाँव से शोले निकाले। ये जो हाल ही में पाकिस्तान और भारत की कशीदगी लगी, जंग हुई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, बात ये है कि इंडिया की, हिंदुस्तान की एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है। पाकिस्तान पे ये जंग मुसल्लत की गई, ना हमारा पाकिस्तान के किसी इदारे का जो भी कश्मीर में इंसिडेंट हुआ उससे कोई कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। वो ये उसकी आपको पता ही है, उनकी एक पुरानी आदत है, वो खुद ही एक इंसिडेंट वो बनाते हैं और फिर वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। आप ये देखें कि उस इंसिडेंट के 10 मिनट बाद ब्लेम गेम। बीइंग आर्मी ऑफिसर आपके क्या जज्बात थे? आपके क्या ख्यालात थे और एहसासात थे? मैं आपको सर ये बताता हूँ कि ये एक अचानक से अटैक हुआ। पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। लोग छुट्टियों पे भी थे। आप यकीन करें कि रात को जब ये इंसिडेंट हुआ है, किसी अंडर कमांड जवान को, ऑफिसर को, सिपाही को हमने कॉल नहीं की। ऑटोमेटिकली सारे अपने घरों से छुट्टियां अपनी मनसूख करके, अपनी शादियां, खुशियां, गमियां मनसूख करके, और वो सारे अपनी अपनी यूनिट की तरफ मूव करें कि किसी भी टाइम किसी भी जगह हमें मूव करना पड़ जाए। तो मोटिवेशन का भाईजान ये लेवल था। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। आपने एक इर्तिजा मासूम बच्चे की आपने हाँ जी, पिक्चर हाँ जी, देखी है। देखिए। और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, आप वायरल स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। सर, वो जब बच्चा शहीद हो रहा था ना, मतलब अटैक हुआ है, मैं आपको जवानों की तो है ही है, मैं आपको इस कौम की माँओं का जज्बा बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि उसकी वालिदा उसके साथ थी, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल और बॉर्डर के ऊपर ही थे। बच्चे को मतलब चोट लग गई है, अटैक हुआ है, और माँ अपने बेटे को, इर्तिजा को, कलमा तैयबा का विर्द करवा रही है। तो आप मोटिवेशन देखें कि इस कौम को, ऐसी माओं को, ऐसे बच्चों को कौन हरा सकता है। इनको इनको शिकस्त हो ही नहीं सकती। माशाल्लाह आप एक ऐसे घराने से हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देना जानते हैं। बेशक। जब उनका एक बेटा मेजर की पोस्ट पे था और पाक भारत जंग की सूरत हाल बन गई थी, घर वालों के क्या तासरात थे और स्पेशली आपकी वालदा और आपके वालिद साहब के क्या तासरात थे जब आपकी उनसे फ़ोन पे बात होती थी?
मैं कोशिश करता था कि मैं उन दिनों में ना डेली वालिदैन से बात करूं। तो मेरे वालिदैन ने मुझे भेजा भी इसी जज्बे से ही था, लेकिन हर फ़ोन कॉल पे उन्होंने मुझे मोटिवेट ही किया और यही किया है कि मतलब वो अपने स्टाइल में कहते होते थे कि बेटा तुसी ना कोई इन्हां दा हुण इलाज करो, इन्हां नाल कुछ करो। तो मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा मुझसे कि आप तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहाँ पे हो, ये ऐसे उनका एक ही था कि इन्हां नूं तुसीं जवाब दे। जंग में एक अवाम के सामने ना एक बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था जब मीडिया से हमें पता चला कि इस जंग का जो नाम है वो हाफिज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा और कुरान पाक की आयत के एक ऐसा लफ्ज़ उन्होंने चूज़ किया, बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई दीवार। और इसकी क्या स्टोरी है, पहले तो मुझे ये बताएं ना, फिर इससे आगे बात करते हैं। सर देखिए, ये कुरान मजीद में एक ही जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सूरह सफ़ में, उसकी चौथी आयत में। और अल्लाह ने उसमें उन मुजाहिदों का ज़िक्र किया है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और वो सफ़ दर सफ़ लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवारें हों। तो ये एक मतलब बड़ा यूनिक किस्म का टाइटल है। ये लिटरली बहुत हाँ, सरप्राइजिंग था हमारे लिए भी और माशाल्लाह बड़ा अप्रिशिएटेबल बड़ा वर्ड था। एप्रिशिएट एक नया लफ्ज़ था। और दूसरा इसकी अगर आप तफसीर में जाएँ, इसकी डिटेल्स में जाएँ तो आपको ऐसे मुजाहिद मिलेंगे इस्लाम में जो वाक़ई सीसा हैदर पिलाई भाई हुई दीवारें मैं थी। क्रेडिट देना चाहूँगा आपको यहाँ सर पे, थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस को बारहा दफ़ा बताना चाहूँगा, हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपने काम किया है, ये जो आपने शाहकार प्रिंट किए हैं, इट वाज़ अमेजिंग। सर थैंक यू ये वेरी मच। आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में? सर मैंने करबला को 2016 में प्रॉपर स्टडी करना शुरू किया और मेरी ये ख्वाहिश थी बचपन से। आपको पता है अमूमन ना 72 शहदा के उनवान से फेमस है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत 72 अफराद शहीद हुए। तो मैं बेसिकली आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि यार वो जो 72 हैं उनके मैं नाम और बाकी डिटेल्स निकालूँ ना, मतलब मैं आई वांट टू नो इट, क्योंकि अक्सर उनका जिक्र नहीं होता। जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ये तो 72 से नाम बहुत ज़्यादा हैं और ये चीज़ें उस तरह बयान नहीं होती मेंबर से। तो फिर मुझे ये एक फ़ील हुआ कि यार आई शुड राइट समथिंग। उस मोटिवेशन के ऊपर फिर मैंने सर बुक लिखना शुरू की 2017 में। हैदर भाई इंस्पायरेशन क्या थी करबला की। करबला? सर हर बंदे की ना एक ख़ास मोहब्बत होती है, एक एफिलिएशन होती है किसी ख़ास हस्ती से। मैंने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को पढ़ना शुरू किया ना, इमाम का एक कुनियत है, एक लक़ब है अबू अल हुर्रार। हम अमूमन हमारे सामने अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, एक है अबू अल हुर्रार, हुर्रियत पसंदों का इमाम, आज़ाद लोगों का इमाम। मैंने जब उसकी डिटेल्स में गया ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात आपको मैसेज दे रही है कि मैं हर उस शख्स का इमाम हूँ जो आज़ाद है गुनाहों से, दुनिया से, लालच से। तो वो मौला की जो पर्सनैलिटी थी उसने मुझे इतना को इम्प्रेस किया, या मैं इतना को उससे असरअंदाज हुआ कि मैंने पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे लिखना शुरू किया और फिर जब मैंने उनकी मोहब्बत देखी उन असहाब के साथ जिन्होंने इमाम के लिए जाने कुर्बान की, सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने कहा कि इसे एक कॉम्प्रीहेंसिव बुक में इसको मैं कन्वर्ट करूं जिसमें करबला से जुड़े तमाम पहलू जो हैं वो उन्हें उनके ऊपर मैं कुछ ना कुछ लिखूं। सो बाकी फिर ये बस ये अल्लाह का करम है कि मैं कोई मुफस्सिर नहीं हूँ, कोई मौरिख नहीं हूँ, मैं बड़ा आम सा हैदर भाई मुझे आदमी। आपके इर्द गिर्द के लोगों से मालूम हुआ है कि आपकी फैमिली, बिलखसूस आपके वालिदैन, हर साल बड़ी ही रेगुलरिटी के साथ, बाकायदगी के साथ करबला मोहल्ला जाके अशूरा जी की जी अज़ादारी करते हैं। जी जी। ये कोई ख़ास वजह है या बस एक दिमाग में बात बैठी हुई है कि बस जाना ही जाना है? नहीं सर, देखें, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप किसी सैर सियाह मतलब सैर के लिए जा रहे हैं। करबला एक ऐसी जगह है जो जिसकी हिस्ट्री आपको पता है, वो वहाँ पे पेश आने वाले वाक़े का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हर साल हमारी ये कोशिश होती है कि वहाँ जाके उस हस्ती को ख़राज तहसीन पेश करें
जिसने इस्लाम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, जिसका जिक्र इतना बुलंद है, जिसने अल्लाह का जिक्र नेज़े पे भी बुलंद किया, जिसने अपने आप को कुरान से और अल्लाह से जुदा नहीं किया, तो इतना तो आपका हक बनता है कि आप हर साल जाके उस हस्ती को एक खराज तहसीन पेश करें। मैं हर साल जाता हूँ, कोशिश यही होती है सर, और मैं एक डिफरेंट स्टाइल से जाता हूँ। मैं कब्र पे जाके मौला के रोज़े पे हाज़िरी देता हूँ और मैं बताता हूँ कि मौला मैं तुझसे मांगने नहीं आया इन दिनों में, मैं इस जज्बे से आया हूँ कि आज मैं इस दुनिया में जब मैं सांस ले रहा हूँ, मैं हर साल तेरे पास आके तुझे सलाम करने आता हूँ। रोज़े महशर जब गुनहगारों की सफ़ में मैं खड़ा हूँ तो तू मुझे पहचान ले बस। तो ये सर हमारी एक जज्बा है करबला का, तो उस हस्ती से मुझे प्यार ही बड़ा। एक या हुसैन कहने से बख्शा गया ज़की, मुल्ला तेरी तवील इबादत का क्या हुआ। हैदर भाई, जो मोहब्बत और जो अकीदत आप अपने घराने से लेके अब तक चलते आ रहे हैं, और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने जुलजना और किस तरह इमाम बारगाह और किस तरह लंगर हुसैनी का ये एहतमाम करते हैं, और साल हर साल अपने इस नवाही गांव में, अपने इस डेरे पे, अपने इस आबाई गांव में ये किस तरह मोमिनीन का इज्तिमा और दरस करबला का इनेकाद करते हैं, ये इनका मुंह बोलता सबूत है। हैदर भाई, बड़े बेटे होने की हैसियत में घर में छोटा भाई आपका एडवोकेट है, उससे छोटा भाई आपका इंजीनियर है, जी जी। तो ये मतलब एक प्राउड मूवमेंट होता है, या कि आप समझते हैं कि कुछ और भी ख्वाहिशात हैं आपके माइंड में? सर देखें, देयर इज़ नो एंड टू दिस। जितनी मुख्तसर ख्वाहिशें रखेंगे आप इस दुनिया में उतने मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे। आपके माशाल्लाह इस सीरीज़ का नाम भी है सक्सेस स्टोरी। हर बंदे की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। कोई इसको पैसे से कहेगा, कोई इसको ओहदे से मैयर करेगा। हर एक का एक अपना मयार है, अपनी डेफिनेशन है सक्सेस। फॉर मी, अगर आप एक इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको अल्लाह रिज़्क दे रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ कि अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में है, यू आर सक्सेसफुल। एट द एंड ऑफ द वीडियो हैदर भाई, अपनी मेरी ऑडियंस को, नौजवानों को, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं और जिन लोगों के लिए आप इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है, कोई मैसेज देना चाहते हो? देखें, दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं स्मार्ट वर्कर, एक होते हैं हार्ड वर्कर। स्मार्ट वर्कर किसी भी जगह पे पकड़ा जाता है, उसके लिए कोई ना कोई फुल स्टॉप लग जाता है। एवरी टाइम ही कैन नॉट प्ले स्मार्ट। हार्ड वर्कर इंसान जिंदगी में मार नहीं खाता। जिंदगी में कोशिश करें कि हार्ड वर्कर बने, मेहनत करें, चाहे किसी भी फील्ड में। चाहे आप कोई एक दुकानदार हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक प्रोफेसर हैं, एक फौजी अफसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप एक सियासतदान हैं, किसी भी फील्ड में हैं। जो मेहनती आदमी होता है सर, वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी नाकाम नहीं होता। उसको अल्लाह कंपनसेट करता है, उसकी मेहनत का फल उसको कहीं ना कहीं मिलता है। और मेहनत के बगैर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप अपनी अब तक की लाइफ और जर्नी का क्रेडिट अगर किसी एक शख्सियत को देना चाहें? सर मेरे डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।